पापा, आप फिर चले जाओगे? मैं आपको फिर से मिस करूंगा। आप हमारे साथ रहने क्यों नहीं आ जाते? आरव ने कहा। आरव, हो गया, अब बस। नव्या ने तुरंत आरव को रोक दिया। कोई बात नहीं, बच्चा है, तुम हर वक्त इसे रोकती टोकती क्यों रहती हो? अविनाश ने तुरंत आरव के डिफेंस में कहा। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से नॉर्मल टोन में बात की थी। जहां अविनाश नव्या को अब धीरे धीरे समझने लगा था, वहीं नव्या के मन में भी अविनाश के लिए सम्मान बढ़ गया था। वैसे तुम लोग रुके कहां पर हो? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूं, अविनाश ने कहा। नव्या ने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन आरव की जिद पर उसे अविनाश के साथ जाना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद गाड़ी नव्या के घर के सामने रुकी। आरव के बाहर उतरते ही नव्या के साथ अविनाश भी बाहर आ गया। तुम लोग एक दूसरे को बाय कहो, मैं गाड़ी में ही तुम्हारा वेट कर रहा हूं। सिद्धांत ने चिढ़ाते हुए अविनाश को आंख मारी और अंदर से कार का दरवाजा बंद कर लिया। नव्या को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी अविनाश से कहा, मिस्टर आहूजा। यू कैन कॉल मी अविनाश। ये सुनकर नव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओके अविनाश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आई डोंट नो तुम हर बार सही वक्त पर सही जगह पर कैसे पहुंच जाते हो। क्योंकि ये मेरे पापा हैं, आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि नव्या उसे टोकती, अविनाश ने हंसकर कहा, इट्स फाइन नव्या, तुम बस अपना और आरव का ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। पापा आप अंदर नहीं चलोगे? चलो ना पापा प्लीज, आरव ने जिद करते हुए कहा। आज नहीं, फिर कभी, अविनाश ने जैसे तैसे उसे समझाया और उसे प्यार से गुड नाइट कहकर वहां से निकल गया। नव्या ने फिर एक बार आरव को समझाया कि उसे अविनाश को पापा नहीं कहना चाहिए। आरव सुन तो रहा था, लेकिन उसे अब भी पूरा यकीन था कि अविनाश ही उसका पापा है। अच्छा चलो, अब जल्दी से नाइट सूट पहन लो। नव्या ने आरव को बाथरूम में भेज दिया। आरव को बिस्तर पर सुलाने के बाद नव्या अपनी जॉब के बारे में कुछ रिसर्च कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। अगले ही पल उसने अपने दिमाग को शांत किया और फिर से काम में लग गई। तभी अचानक से आरव की जोर से आवाज आई, मम्मा स्टोरी बुक्स। आरव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, नव्या ने चौंकते हुए कहा। एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने खुद को शांत किया और कहा, हाँ आरव, अंदर चलो, मैं आती हूँ। आरव ने उसकी बात सुनी और सीधे अंदर बेडरूम में चला गया। अचानक नव्या को खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी और वो घबरा गई। वहां कौन है? कहीं कनिका और ऋषि तो नहीं आ गए? तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। नव्या ने धीरे धीरे डरते हुए दरवाजा खोला और बाहर खड़े शख्स को देखकर वो गुस्से से भर गई। ऋषि, तुम यहाँ पर? रेस्टोरेंट में कोई तमाशा बाकी रह गया था जो तुम यहाँ भी आ गए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऋषि ने कहा। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना इस बार पुलिस को मैं बुलाऊंगी, नव्या ने गुस्से में कहा। अंदर कमरे में बैठे आरव को नव्या की आवाज सुनाई दे गई थी। उसने तुरंत अपनी स्टोरी बुक साइड में रख दी। मम्मा को परेशान करने के लिए फिर से वो बैड अंकल आ गए। कितने गंदे हैं वो। मैं मम्मा को अब परेशान नहीं होने दूंगा, आरव ने खुद से कहा और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। नव्या, हर वक्त इतना एटीट्यूड सिर्फ इसलिए कि हम लोग तुमसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। जिस कनिका की गर्दन पर तुमने चाकू रखा था, उसी ने पापा से रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ बुलाया था। उसी के कहने पर तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है। हम सबकी बात मानो और मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लो। वो अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, ऋषि ने कहा। हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से, इतना कहकर नव्या ने ऋषि को पीछे की तरफ धक्का दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।